हम हिंदी में आदिकाल का इतिहास पढ़ रहे थे। आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य का विभाजन पढ़ रहे थे। आदिकालीन साहित्य के विभाजन में हम धार्मिकता के आधार पर आदिकालीन साहित्य का जो विभाजन हुआ था उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में आज हम नाथ साहित्य की विशेषताएं और उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ेंगे। देखिए, नाथ साहित्य की विशेषताएं। नाथ साहित्य की क्या विशेषताएं हैं? पहली है, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। जो ये साहित्य है नाथ साहित्य, इसमें नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब कहने का ये है कि सबसे ज़्यादा वर्णन किसका मिलता है इसमें? नारी निंदा का। ठीक, तो दूसरा है इसमें, दूसरा देखिए, इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। इसमें ज्ञान को और निष्ठा को मतलब अच्छे तरीके से महत्व दिया गया है। ठीक है, ये विशेषताएं इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आती हैं पेपर में, विशेषताएं आती हैं, पूछी जाती हैं, चाहे टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का हो। ठीक है, तीसरा है, इसमें मनोविकारों, ये यहाँ आ गई मात्रा, मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें जो मन के विकार हैं, हमारे मन में उत्पन्न विकार हैं, उनकी निंदा की गई है। ठीक है, नंबर 4 है, इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। भर्त्सना की गई है। इसमें क्या किया गया है? सिद्ध साहित्य में जो भोग विलास था, इससे पूर्व हमने सिद्ध साहित्य के विषय में भी पढ़ा है, तो उसमें जो भोग विलास था, ठीक है, भोग विलास का वर्णन है उसमें मिलता है, तो उसकी भर्त्सना की गई, मतलब कि उसे अच्छा नहीं माना गया है, पसंद नहीं किया गया इसमें। नंबर 5 है, गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। मतलब जो ये नाथ साहित्य, इसमें गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, नंबर 6 है, इसमें इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त है। इस साहित्य में क्या है? हठ योग का उपदेश प्राप्त है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हठ योग क्या है। ठीक, नंबर 6 ये पढ़ लिया हमने। नंबर 7 देखिए, रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब इसमें क्या है? नाथ साहित्य में गृहस्थ जो मतलब गृहस्थ जीवन की क्या की गई है? इसमें अनादर किया गया है। गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव प्रकट किया गया है इसमें, मतलब अनादर का भाव है गृहस्थ जीवन के प्रति। नंबर 8 है, मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के समन्वय के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्र योग, जप योग या कुंडली योग कहा जाता है। ये इसमें महत्वपूर्ण है कि क्या कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कुंडली योग कहा जाता है। ठीक, तो ये 8 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं नाथ साहित्य की। हठ योग क्या है? हठ योग गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरखनाथ की जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है के अनुसार हठ, गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ सूर्य। ठीक है, ह का अर्थ सूर्य है, ठ का अर्थ चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा से ग्रहण किया जाता है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। मतलब सूर्य और चंद्रमा के योग को ही हठ योग कहा गया है गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। गुरु गोरखनाथ द्वारा कुल, मतलब इनके गुरु गोरखनाथ जी की हम रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ द्वारा कुल ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। कितने माने जाते हैं? 40 माने जाते हैं। परंतु पीताम्बर, जो पीताम्बर कौन है? पीताम्बर बड़थवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या, पीताम्बर बड़थवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? केवल 14 मानी है, 14 मानी है। कितनी? 14। ठीक है, तो हम रचनाएं भी अभी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। यह है इनकी शब्दी, सबसे प्रमाणिक रचना है शब्दी। ठीक है, दूसरी है पद, तीसरी है प्राण संकली, नंबर 4 है शिव्या दर्शन। ठीक है, और भी हैं, वे भी देखते हैं हम। नंबर 5 है नरवे बोध, नंबर 6 है अभे माँ प्राजोग, अभे माँ प्राजोग, नंबर 7 है आत्मबोध, नंबर 8 है 15 है तिथि, नंबर 9 है सप्तवार, नंबर 10 है मच्छिंद्र गोरखनाथ, नंबर 11 है रोमावली, नंबर 12 है ज्ञान तिलक, नंबर 13 है ज्ञान चौतीसा, नंबर
13 ज्ञान चौतीसा, नंबर 14 पंचमात्रा। तो ये डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल के अनुसार 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं। किसकी? गुरु गोरखनाथ जी की। ठीक है, गोरखनाथ जी की अन्य रचनाएं भी हैं। नंबर 1 गोरख गणेश गोष्ठी, नंबर 2 दत्त गोरख संवाद, नंबर 3 है महादेव गोरख संवाद, नंबर 4 है गोरखनाथ की 17 कला, नंबर 5 है गोरखनाथ की वाणी, नंबर 6 योगेश्वर साखी। एक साखी है लेकिन केवल वह साखी है किसकी है? कबीरदास जी की है। ठीक। नंबर 7 है गोरखसार, नंबर 8 है ज्ञानामृत योग, नंबर 9 है योग चिंतामणि, नंबर 10 है योग बीज, नंबर 11 है आत्मबोध, नंबर 12 महेंद्र गोरख बोध। ठीक है, तो डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने तो इनकी 14 रचनाओं को ही माना है, लेकिन वैसे इनकी संख्या 40 मानी जाती है इनकी रचनाओं की। गोरखनाथ की संस्कृत की रचनाएं भी देख लीजिए, ये हैं 5 है इनकी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, नंबर 2 है विवेक मार्तंड, नंबर 3 है शक्ति संगम तंत्र। ठीक। नंबर 4 है निरंजन पुराण, नंबर 5 है विराट पुराण। वैसे हमारा एक हिंदी का पत्र भी है उदंत मार्तंड, पहला हिंदी का पत्र माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये इनकी गोरखनाथ जी की रचना है। ठीक। कुछ विशेष तथ्य हैं। डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल थे जो डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल प्रथम डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले थे। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम डी लिट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने 1942 ईस्वी में गोरखबानी के नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया था। किसका? गोरखबानी के नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया। ठीक। जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया गया। जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा किया गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका प्रकाशन वर्ष 1930 माना है। किसका? गोरखबानी का। ठीक है, गोरखनाथ जी ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, ठीक है, के माध्यम से नाथ सिद्धि की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किया। ठीक है, बाकी से संबंधित और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके विषय में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।